उज्जैन शहर की नाबालिग के साथ दुष्कर्म वाली घटना ने एक बार फिर दिल्ली के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी है। जिस बच्ची के साथ वहशी ने दुष्कर्म किया वो सतना जिले की रहने वाली है। बहरहाल बच्ची का इलाज इंदौर के एमटीएच अस्पताल में चल रहा है। उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मामले में सतना जिला पुलिस की लापरवाही तो सामने आई ही, लेकिन इस लापरवाही की बराबर जिम्मेदार उज्जैन पुलिस भी है, क्योंकि बच्ची के परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने सतना थाने पर भी गए थे, लेकिन पुलिस ने परिजनों को उल्टे पांव लौटा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्ची भटकते हुए उज्जैन पहुंची, लेकिन यहां भी इस बच्ची की मुश्किलें कम नहीं हुई। बच्ची पर एक ऑटो चालक की नजर पड़ गई और उसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उज्जैन पुलिस की यह सबसे बड़ी लापरवाही रही कि बच्ची जिस बदहवास हालात में खून से लथपथ उज्जैन की सड़कों पर कई घंटों तक भटकती रही, तब तक उसकी मदद के लिए पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि घटना रात में हुई थी और अगले दिन सुबह नाबालिग बच्ची अपनी फटी हुई और खून से सनी स्कूल ड्रेस में लाचार अवस्था में उज्जैन की सड़कों पर पागलों की तरह घूम रही थी। इसमें उज्जैन शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी लचर नजर आई। बड़ा सवाल ये, रात्रि गश्त करने वाली पुलिस उस वक्त कहां थी जब बच्ची दुष्कर्म का शिकार हुई। हालांकि सबसे ज्यादा और गंभीर लापरवाही सतना जिले की पुलिस की है, जहां नाबालिग बच्ची के 60 वर्षीय दादा रात 10 बजे सतना जिले के जेतवाड़ा थाने में 12 घंटे से लापता अपनी पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां की थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया और उन्हें खुद ही ढूंढने की सलाह भी दे डाली। इसके बाद जब परिजन रात भर सतना स्टेशन और उसके आसपास अपनी बच्ची को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके कई घंटों बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। अगर सतना के जेतवाड़ा थाने की महिला प्रभारी द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही नहीं की जाती तो आज नाबालिग बच्ची वहशी दरिंदे का शिकार नहीं होती। इतना ही नहीं, सतना पुलिस उज्जैन में रेप की खबर मिलने के बाद भी सतर्क नहीं हुई। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने सतना पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद सतना पुलिस हरकत में आई और उज्जैन पहुंची। बहरहाल बच्ची का एमटीएच अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में इंदौर संभागायुक्त माल सिंह भैड़िया ने बच्ची के उपचार के स्पष्ट निर्देश दिए और बच्ची से किसी को भी मिलने पर रोक लगाई है। हम इस समय इंदौर के एमटीएच अस्पताल में मौजूद है। इसका प्रमुख कारण है कि उज्जैन में जो एक भयावह निर्भया कांड को यादें ताज़ा करने वाली जो घटना हुई है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह का एक ऑटो चालक ने रेप किया है, उसका उपचार इस अस्पताल में चल रहा है। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस गार्ड खड़े हैं। इंदौर के संभागायुक्त माल सिंह भैड़िया ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पीड़ित और उसके परिजनों से कोई भी नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि सुबह आज कांग्रेस के प्रभारी सुरजेवाला भी मिलने आए थे, इंदौर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सूर्य सिंह चड्डा भी मिलने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने और सख्त का यहाँ की जो सिक्योरिटी है उन्होंने उनको मिलने से मना कर दिया है, क्योंकि मामला अति संवेदनशील है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये संभागायुक्त ने निर्देश दिए हुए हैं और कि मामला संवेदनशील भी है, और साथ में ही सतना पुलिस और उज्जैन पुलिस का यहाँ पे डायरेक्ट संभागायुक्त से बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले में आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाए और किसी भी तरह से उपचार में या डॉक्टरों को दखलंदाजी ना हो, उनको किसी भी तरह की यहाँ पे परेशानी ना हो, इसलिए इस तरह का आदेश संभागायुक्त ने निकाला है। अब देखना यह है कि इसी सख्त कार्रवाई जो संभागायुक्त ने उपचार को लेकर यहाँ पर निर्देशित की गई है, तो अब देखना है कि सतना पुलिस और उज्जैन पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। कैमरामैन योगेश के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, रेड 9 न्यूज़ इंदौर।